हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या होता है और इसका परिभाषा और विशेषता क्या है। तो हम सभी ने बचपन से लेके अभी तक कुछ न कुछ जो है सीखा है, चाहे वो विद्यालयी स्तर पर हो, चाहे वो जो हमारा जो है कॉलेज स्तर पे हो या आगे के उच्च शिक्षण संस्थानों में हो। यानी हम लोग पूरे जीवन में कुछ न कुछ जो है हमने सीखा है और उन सीखे हुए चीज़ों की शिक्षाविदों ने समय समय पे जो किया है, एक पाठ्यक्रम जो है वो तैयार किया है। तो अगर हम लोग विषय की बात करें तो विषय क्या है, तो ज्ञान का जो है एक शाखा है, नॉलेज का एक ब्रांच है जो विद्यालयी स्तर पर लर्नर्स को प्रदान किया जाता है। यानी विद्यालयी स्तर पर जो भी चीज़ें, जो भी ज्ञान की बातें आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप बच्चों को बताते हैं या हम मानव अपने अंदर धारण करते हैं, वो हमारा विषय कहलाता है। और ये विषय जो है वो हमारा आज से नहीं है, ये विषय जो है मानव सभ्यता के विकास से ही जो है ये क्रम जो है हमारा वो चला है। ये ज्ञान ही है जिसे हम जो है अपने अंदर जो है वो धारण करते हैं। तो आइए विषय को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है। तो ज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो ज्ञान जो है वो ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ को जानना। इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं उनकी अपनी एक सत्यता है, उनकी अपनी एक अस्तित्व है। उस ब्रह्मांड को अपने ब्रह्मांड में समाहित करना, यानी उस ब्रह्मांड की बातों को अपने मस्तिष्क में जो है समाहित करना ही हमारा जो है असल ज्ञान है। आप कितना इस ब्रह्मांड की बात को आप जान पाते हो, कितना आप इस ब्रह्मांड की बात को अपने मस्तिष्क में रख पाते हो, यही हमारा जो है असल में ज्ञान है। तो किसी भी वस्तु के सत्यता का बोध होना, किसी भी वस्तु के यथार्थ की हमें जानकारी होना ही हमारा क्या है, तो ज्ञान है। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, ज्ञान और जानकारी। तो जरूरी नहीं है कि सभी जानकारी आपकी सत्य हो, लेकिन ज्ञान जो होता है वो हमेशा आपका सत्य होता है। और इसके लिए हमारा आधार क्या है कि जानकारी की अगर सत्यता है, अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर हमारे पास कोई सूचना है, अगर उसकी सत्यता है तो वो हमारा ज्ञान है। अगर हम लोग जो है जानकारी की सत्यता में अगर हम लोग विश्वास रखते हैं तो वो हमारा ज्ञान का आधार है। और अगर हमारे पास जानकारी है, उसकी सत्यता के अगर प्रमाण है तो वो हमारा ज्ञान है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी जानकारी हमारा ज्ञान तब होता है जब उस जानकारी की अपनी कोई ट्रूथनेस हो, अपनी कोई सत्यता हो, उसमें उस सत्यता पे हमारी बिलीव हो, और तीसरी बात कि उसका, उस इंफॉर्मेशन का, उस ज्ञान का उस जानकारी का हमारे पास कोई प्रूफ हो। तो आगे हम लोग बात करें तो ज्ञान को हम लोग मुख्य तौर पे जो है दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी वैसा ज्ञान जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो है वो प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग जो है मूर्त ज्ञान भी कहते हैं, जिसे हम लोग जो है कंक्रीट नॉलेज कहते हैं। और दूसरा है हमारा परोक्ष ज्ञान, यानी वैसा नॉलेज, वैसा ज्ञान जो हम लोग किताब पढ़कर, दूसरों से जानकर हम लोग जो अपने मस्तिष्क मन से जो है चीज़ों को जान पाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है परोक्ष ज्ञान, जिसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज कहते हैं। तो यही ज्ञान को जब हम लोग खंडित करते हैं, यही ज्ञान को जब हम लोग अलग अलग स्तरों पे विभाजित करते हैं, तो यही ज्ञान का शाखा, यही ज्ञान का विखंडन जो विद्यालयी स्तर पर यह मान के लर्नर्स को दिया जाता है कि उनको इन तथ्यों का, उनको इन सत्य का, उनको इन यथार्थ की जानकारी हो जाए, यही हमारा कहलाता है सब्जेक्ट। और इसी के रूप में जो है
बच्चों को जो है आगे की जो है वो पढ़ाई करवाई जाती है। आगे बात करें तो जो विद्यालय विषय जो है हमारे, वो जो है औपचारिक रूप से शिक्षण संस्थानों में जो है वो लर्नर्स को जो है वो प्रदान किए जाते हैं। जैसे परंपरागत रूप से जैसे हम लोग गणित पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र जैसे जो है चीज़ जो हम लोग जो पढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक शाखा के रूप में जो है ये पढ़े और पढ़ाए जो है वो जाते रहे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि विद्यालयी विषय क्या है, यानी विद्यालयी विषय ऐसा विषय है, ऐसा ज्ञान की शाखा है जो विद्यालयी स्तर पर जो है वो बच्चों को प्रदान किया जाता है। विषय की बात करें तो विषय की जो विषय वस्तु होती है, सब्जेक्ट्स का जो कंटेंट होता है, जो रूपरेखा होता है, वो पूर्ण रूप से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पाठ्यक्रियाएं एवं शिक्षण शास्त्रीय आधार के जो है परिप्रेक्ष्य में जो ये हमारा डिज़ाइन किया जाता है। यानी हम लर्नर से उम्मीद करते हैं कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को जो है सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो सत्यता है, जो सत्य है, उसकी जानकारी, उसका बोध, उन चीज़ों का यथार्थ हम बच्चों को सिखलाएं, जिससे बच्चे का जो है वो क्या हो, तो सर्वांगीण विकास जो है वो हो। यह एक विषय ही है, यह सब्जेक्ट ही है जो लर्नर्स को जो है वो उच्च शिक्षा में शोध एवं समीक्षा फलस्वरूप जो है एक विशेषज्ञ बनाता है तथा नए विषय या विषय वस्तु के निर्माण कर्ता के रूप में वो सामने ला पाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब तक आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा, तब तक जो है आप जो है आगे उच्च शिक्षण संस्थानों में विषय वस्तु को पढ़ने के लिए आप जो है कभी भी जो है वो लायक नहीं हो पाएंगे। तो ये है हमारा विषय, ये है हमारा विषय की एक परिकल्पना, जिस पे आधारित विषय वस्तु को जो है हम अपने बच्चों के बीच में, हम अपने अध्येताओं के बीच में, लर्नर्स के बीच में हम लोग उनको प्रदान करते हैं। विषय की अगर विशेषता की बात करें तो यह ज्ञान की एक शाखा है। हमने पहले ही पढ़ा कि विषय क्या है, तो ज्ञान की एक शाखा है जो विद्यालयी स्तर पर जो है वो लर्नर्स को प्रदान किया जाता है। दूसरा बात है कि इसमें हमारा उद्देश्य होता है कि लर्नर्स को हम लोग जो है कॉन्सेप्ट से परिचित करवाएं। कोई भी चीज़ है उसके बस बेसिक फैक्ट्स क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, बस इन चीज़ों से बच्चों को हम लोग जो है रूबरू करवाएं। इन चीज़ों से हम लोग बच्चों को स्पष्ट करवाएं कि आखिर ये चीज़ें प्राइमरी लेवल पर होती क्या है। यह जो है सब्जेक्ट जो है ये पूर्व से ज्ञात और वैध ज्ञान को ट्रांसफर करता है। यानी सब्जेक्ट जो है वो विद्यालयी स्तर पे हम ज़्यादा खोजबीन नहीं करते। हमारे पास पहले से जो चीज़ें खोजी हुई है, हमारे पास पहले से जो सत्य है, जो ट्रुथ है, उसके बारे में ही हम लोग जो है बच्चे को क्या करते हैं, तो बताते हैं। तीसरा इसका जो बेनिफिट क्या है, तीसरा जो इसका जो विशेषता है, जो फीचर है कि ये उच्च स्तर की शिक्षा है तो ये बुनियाद का काम करती है। यानी अगर आपको उच्च शिक्षण प्राप्त करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास विषय वस्तु की नॉलेज होनी चाहिए। बगैर फाउंडेशन के आप जो है कंगूरा जो है वो नहीं बना सकते हैं। इसमें जो है वो गहन और उच्च स्तरीय समीक्षा नहीं होती। यानी इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अवलोकन करने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं सब की सब जो है वो क्या है, तो हमारे समाज से, हमारे आर्थिकी से, हमारे जो कहीं ना कहीं वो हमारे आस पड़ोस की चीज़ें की जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी हैं, उससे हम लोग बच्चे को जो है जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें जो है बहुत ज़्यादा गहन और उच्च स्तरीय जो है वो समीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। विद्यालयी विषय के अंतर्गत विषय वस्तु का स्तर काफ़ी ऊंच नहीं रखा जाता। यानी हम लोग यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जो हमारे लर्नर्स हैं वो अभी सीख रहे हैं, और सीखने की इस प्रारंभिक अवस्था में हम लोग विषय वस्तु को भी, हम लोग ज्ञान के शाखा को भी
ज्ञान के आवंटन को भी हम लोग ऐसा रखते हैं जो बच्चे आसानी से क्या कर जाएं, सीख जाएं। विषय जो है वो विषय अनुशासन को, डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपके पास विषय की अगर अच्छी पकड़ है, अगर आपने विषय को अच्छे से पढ़ा है, तो आगे की पढ़ाई में ये आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। यानी जब आप डिसिप्लिन आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। सिर्फ विद्यालयी विषय के ज्ञान होने से ये शोध में हमारा समर्थवान नहीं है। अगर हम लोग किसी चीज़ पे अन्वेषण कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ पे हम लोग शोध कर रहे हैं, तो उसके लिए विद्यालयी विषय जो हमारा वो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। विद्यालयी विषय के विषय वस्तु निश्चित भी हैं और एक निश्चित अवधि के पश्चात जो है ये हमारे बदल भी जाते हैं। तो ये थे हमारे इसके बेसिक जो है वो फीचर्स। आई होप कि आपको जो है ये चीज़ विषय के बारे में ये चीज़ें जो है वो समझ में आई होगी।